हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक बीएड, सीटीएट, ओटेट, ओस्टेट या कोई भी स्टेट का जो टीचर एग्ज़ाम हो, ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड ये तो बिल्कुल ही आता है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जानना। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बीएड हो या कोई भी एजुकेशनल और टीचिंग प्रोफेशन में हो। अगर आप सीटेट हो, ओटेट, ओस्टेट या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो तो इस जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अप्रोच को जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाई साहब ये गारंटी के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वीडियो तो खत्म हो जाएगा, पर खत्म होने से पहले अगर ये वीडियो के बारे में अगर कोई भी आपके मन में डाउट रहे तो मुझे बस बता देना। मैं एक तो आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए कि 110% आप में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये 100% में एश्योरेंस देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कि क्या है, इस मैं एक एक चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करके मैं यहाँ पर नोट डाउन किया है। आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश को टीच करने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना मेथड है, इसको हम कहते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले जब इंग्लिश पढ़ाया जाता था तो इस ग्रामर में ट्रांसलेशन मेथड के दौरान पढ़ाया जाता था। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड। जैसे कि मैं अभी बोला कि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, तो ओल्डेस्ट मेथड मतलब ये क्लासिकल और ट्रेडिशनल मीन्स बहुत ही पुराना मेथड है। तो जैसे कि मैं अभी आपको कहा कि ओल्डेस्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये सबसे पुराना मेथड है, इसको हम इसीलिए हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। तो ये भी बराबर हुआ, ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड भी वही है, वही चीज़ है। ओके, क्लासेस आर टॉट और प्रोवाइडेड इन मदर टंग। यहाँ पर क्लास में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो मदर टंग मतलब अपने मातृभाषा के दौरान पढ़ाया जाता है। ओके, इट इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू द लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर दो लैंग्वेज है, एक है मदर टंग मीन्स मदर लैंग्वेज और दूसरा है टारगेट लैंग्वेज। ओके, टारगेट लैंग्वेज क्या है? सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कि इंग्लिश, कि हमारा टारगेट है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। किस लैंग्वेज से? ना हमारा मदर टंग, जैसे कि मैं यहाँ पर दूँ कि हिंदी या फिर ओडिया। तो हिंदी, ओडिया, मराठी, गुजराती कोई भी आपका मदर टंग हो तो उस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज के दौरान आप आपका जो टारगेट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप सीखोगे, वो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो। जब आप मदर टंग से आप कोई भी टारगेट लैंग्वेज को सीखते हो तो सीखने के दौरान जिस मेथड आता है उस मेथड को हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर? तो मदर टंग से मतलब आपका जो कोई भी लैंग्वेज हो, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है ना, तो रीजनल लैंग्वेज से जब आप टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो सीखने के दौरान जिस मेथड का आप यूज करते हो उसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के दौरान हम मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि इट इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू द लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में एक लिटरेचर को गेन करता है। लिटरेचर मतलब मैं कहूँगा कि हमारा लैंग्वेज है क्या? मदर टंग। तो मदर टंग से हमारा टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं जो टारगेट लैंग्वेज मतलब मैं जो इंग्लिश सीखूँगा ना, तो इंग्लिश में जो लिटरेचर है उसको मैं अच्छी तरह से गेन कर पाऊँ। इसका मेन टारगेट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। एंड इट गिव्स एम्फासाइज, और ये किसके ऊपर एम्फासाइज देता है ना? उन वोकैबुलरी के ऊपर। जो भी टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, तो मैं जो इंग्लिश का जो लिटरेचर में सीख रहा हूँ तो लिटरेचर अच्छा होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। किसके दौरान? ना वोकैबुलरी के दौरान। क्योंकि अगर हमारे पास शब्द भंडार है, अगर हमारे पास शब्द भंडार रहेगा और अगर हम वोकैबुलरी को इम्प्रूव अच्छी तरह से कर सके किसी भी टारगेट लैंग्वेज को, तो हम उस लैंग्वेज का जो लिटरेचर है उसको हम अच्छी तरह से गेन कर पाएंगे। ओके, फॉर क्यों, किस लिए?
हम जो वोकेबुलरी को हम जो इम्प्रूव करेंगे किस लिए ना, रीडिंग के लिए और अच्छा राइटिंग के लिए, उसके साथ अच्छा लिटरेचर के लिए। तो तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर, रीडिंग और राइटिंग। इस तीनों चीज़ों को कोई भी टारगेट लैंग्वेज में सीखने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक लाइन में सब कंप्लीट हो गया। A lot of emphasis is given on accuracy of the content and therefore much of vocabulary is taught to gain accuracy। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, हमें एक्यूरेसी को पाना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन। तो कोई भी लैंग्वेज को हम एक परफेक्शन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में कुछ चीज़ों है उसको हम सीखना पड़ेगा। जैसे कि उस टारगेट लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, रीडिंग है, राइटिंग है, इसे अगर हम सीख पाएंगे तो उसे हम किसके दौरान सीखेंगे कि टारगेट लैंग्वेज का जो भी टारगेट लैंग्वेज में जो भी ये सब है तो हम ग्रामर, टीचिंग और ट्रांसलेशन मेथड के दौरान हम सीख पाएंगे। क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन। अब चलिए मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिसएडवांटेज है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, आप समझ जाएंगे। मैं खेलता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं खेलता हूँ, उसको हम तो ये कौन सा लैंग्वेज है, ये एक है मदर टंग, ये हमारा मदर टंग है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, तो यहाँ पर मदर टंग से हमारा एम क्या है कि हम एक टारगेट लैंग्वेज को सीखेंगे। और वो टारगेट लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पर मदर टंग क्या है कि हिंदी है, तो टारगेट लैंग्वेज हमारा, मैं एग्जाम्पल की तरफ से लेता हूँ कि इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इस मदर टंग से इस टारगेट लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट। किसके दौरान? ना, ग्रामर के दौरान। उसको हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं खेलता हूँ, ये कौन सा टेंस में है, टेंस मतलब ग्रामर, तो टेंस कौन सा टेंस में है ना, ये है प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसको प्रेजेंट सिंपल में मैं लिखूँगा आई प्ले, कंप्लीट। तो ये जो मैंने एक मदर टंग से अभी टारगेट लैंग्वेज मतलब हिंदी से अभी इंग्लिश लैंग्वेज में जो अभी मैंने उसको ट्रांसलेट किया ग्रामर के दौरान, मीन्स टेंस के दौरान, तो उस मेथड को हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।